हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम यानी 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट कर जाते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आइएगा। ये हमारा 100% गारंटी है। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आज से डेली इस चैनल पर ऐसा ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जाएगी, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके यहाँ हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रूस और जर्मनी के बीच क्या हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किन नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में लाहौर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषक वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कृषक वर्ग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइबिल की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबिल की गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम छपाई की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के
प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि संविधान की धारा का संबंध किससे है? संविधान की धारा का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्साइट की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बक्साइट की एल्युमिनियम बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइयों को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइयों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाइयाँ। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाइयाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा देश की एकता को कमजोर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए 1975 को भारतीय राजनीति में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल को क्या माना जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में जनता दल यू पार्टी का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विकसित कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटना जिला की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पाटना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, विद्युत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। याद रखना, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य आयोग में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राज्य आयोग में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिक केंद्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मयूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा घड़ियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है। टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, टेक्सोल का इसमें उपयोग किसमें होता है, तो कैंसर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व आपदा कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व आपदा कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.60। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 20.60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी के जिलों में देश के कुल कितने प्रतिशत वन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60.11। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 60.11।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35,500। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 35,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि एक एनजीओ की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। एक एनजीओ की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि कुनैन किस रोग की दवा है। कुनैन किस रोग की दवा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कुनैन किस रोग की दवा है। तो मलेरिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनकोना से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सिनकोना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मुरैना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदन कानन उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नंदन कानन उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि साल किस वन का वृक्ष है। साल किस वन का वृक्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतझड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पतझड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में वन जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
1080 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1080 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सुंदरवन कहाँ है। सुंदरवन कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा लोहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्साइट की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बक्साइट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अब्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 100।